जय हिंद फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हाल ही में रामनवमी को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किए होंगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप अपने जीवन में अपने गोल और अपने टारगेट्स को लेकर लगे होंगे। अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न, अभ्यास और मेहनत करते रहेंगे। यही वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि देखो, हम सभी अपने आराध्य, अपने भगवानों को मानते हैं, जानते हैं, उनको स्टेटस या स्टोरी पे भी बहुत सम्मान देते हैं। बस उनको रियल लाइफ में हम पढ़े नहीं, सुने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं। उनकी रियल जो जीवनी होती है उनको हम फॉलो नहीं करते। हम चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुस्लिम की बात करें, हर एक हिंदू समाज में, हर एक धर्म में अलग अलग सभी के क्या होते हैं, आराध्य होते हैं, भगवान होते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सो उनके बारे में मानने से पहले उनके बारे में जानिए जरूर, क्योंकि भगवान नहीं बनते। पहले भगवान इंसान ही थे। इंसान और भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान सोता हुआ इंसान है, भगवान जागता हुआ इंसान। क्योंकि वो सोए फिर भी है, फिर भी जगे हैं। जगे कैसे हैं वो सब देख रहे हैं, और हम जगे हैं फिर भी हम सोए हैं। जैसे कि बात की जाए भगवान श्री राम, आज मैं आपको 3 भगवानों से बहुत कुछ या ज्ञान की बातें बताने वाला हूं। ये आपको सीखने योग्य होगा। सबसे पहले बात करता हूं भगवान श्री राम। अब राम भगवान से जीवन में सीखने की तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। पर सबसे पहले बात करो कि जीवन में इनकी त्याग की कहानी, आप इनसे बहुत कुछ ले सकते हो। इन्होंने घर पाने के लिए, राजा बनने के लिए 14 साल का वनवास भोगे। 14 साल त्याग कर दिए, क्योंकि पता है कि जीवन में अगर राजा बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। वो चीज 14 साल का हो या 4 साल का, वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। इनके जीवन से हमें यही सीख मिलता है कि जीवन में त्याग का होना बहुत जरूरी है। आज जो व्यक्ति घर त्यागा है वही व्यक्ति घर पाया है। चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो व्यक्ति घर त्यागा है वही व्यक्ति घर पाया, वही व्यक्ति राजा बना है। किसी भी स्तर पे लोग बात की जाए, भगवान श्री राम के जीवन पे कुछ बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो जीवन में इंसान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पर सबसे पहला इंसान ये सीखे कि त्याग, कि जीवन में त्याग क्या होता है। बिना चप्पलों के, बिना सोशल मीडिया के, बिना वैसे लाइफ स्टाइल की जीवन में वो क्या कर दिए, त्याग कर दिए। क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। और हमें जीवन में अगर राजा बनना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। पहले भगवान थोड़ी थे, पहले वो राम थे। और 14 साल जब वनवास हो गए तब श्री राम बन गए। जब वापिस लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। जीवन में इंसान को राजा बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। हम सब मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। दूसरा कि जीवन में आप महाकाल को मानते हैं। महाकाल कौन? हमारा समय, शंकर भोलेनाथ। अब इनसे जीवन में आप दूसरी चीजें सीख सकते हो। इनसे आप ध्यान सीखो जीवन में, त्याग के साथ साथ तपस्या सीखो जीवन में, ध्यान सीखो जीवन में। ये जो 2 आंख है ना, ये इंसान की सिर्फ और सिर्फ सीमित एक है रोल। इसमें सिर्फ ये पहचानने के लिए है कि ये मेरा मौसी का लड़का है, मेरा मौसी का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का है। पर ये जो 3rd आई होता है इंसान का, ध्यान वाला आई, इससे जीवन में इंसान ये सीखता है कि जीवन में मेरा क्या वजूद है, मुझे करना क्या है। और जिस इंसान का ये 3rd आई खुला ना, वही जीवन में नीला करता है। 3rd आई हम खोलते कब है? जब हम इन भगवानों की पूजा करते हैं। तब हम ये 2 आंख से इन भगवानों को नहीं देखते, हम ये ध्यान वाली आंख से भगवानों को देखते हैं। इनका दोनों का सीमित रोल है और इस ध्यान का सीमित रोल है। इस ध्यान को अपने त्याग और तपस्या में उतारिए, आप अपने जीवन में उतारिए, ध्यान को केंद्रित करिए। और जिस दिन ध्यान केंद्रित होगा उसी दिन आप श्री कृष्ण जैसे क्या करोगे? लीला करोगे। लीला कौन करेगा? पहले इंसान त्याग करता है, तपस्या करता है और उसी चीज पे ध्यान करता है, तभी तो आप जाके लीला करोगे दुनिया में। और हम पूरे इस मानव जीवन की बात की जाए तो पूरे जीवन में क्या लीला करने के लिए घूम रहे हैं, पर कर क्या नहीं रहे?
पहला इसका क्या है? त्याग। दूसरा तपस्या। तीसरा ध्यान। इसको केंद्रित करो तो ही आपके जीवन में लीला होगा। ये तीनों भगवान का डायग्राम आप जीवन में उतारिए, ये भगवान हमें बहुत बड़ा लर्निंग है, बहुत बड़ा सीख देंगे। राम जी बहुत तपस्या किए, सोचो, वनवास में रहे, काटे, तपस्या किए, त्याग किए, घर का राजा व्यक्ति। क्यों? राजा बनने के लिए। महाकाल को देख लो, विष पीने की क्षमता है। ध्यान केंद्रित करो जीवन में। काल मतलब आपका समय। जब आप ध्यान अपना काल पे देंगे, अपना समय पे देंगे, तो ही तो आपको समय देगा आपको। तो समय केंद्रित करिए सर, समय आपका ध्यान होगा। किसी भी चीज पे लगाओ समय, और ध्यान से लगाओ। ये थर्ड आई अपना जीवन का खोलो, भोलेनाथ जैसे। अगर जीवन में क्या करना है? लीला करना है, तो जीवन में आपकी लीला भी होगा, और सब कुछ आप जो चाहो मन चाहो वो भी पूरी इच्छा होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे अगला चर्चा करेंगे कि और जीवन का क्या होता है, ध्यान और मन। बहुत अच्छी टॉपिक पे मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। बस ये है कि सपोर्ट जरूर करिएगा, और इसको सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उतारिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।